सो गाइस, हमारा पांचवा कंडीशन है इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉनकेव मिरर का। देखो पांचवा कंडीशन कौन सा है, फिफ्थ कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। ओके, बियॉन्ड सी। अभी हम कॉनकेव मिरर में पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में टोटल 4 केसेस बताए थे इमेज फॉर्मेशन के, और यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा जाता है तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। ध्यान से देखिएगा, वही सेम कंडीशन, हमें कोई भी 2 रूल अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, एक हमने बना लिया कॉनकेव मिरर। ओके, दिस इज पोल, हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया फोकस। यानी कि हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जब रखेंगे, यहाँ से भी 2 रूल अप्लाई करेंगे। पहला, रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के जाते हैं, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, सभी जानते हैं कि सर फोकस से होगा, तो फोकस से हमने रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करा दिया। दूसरा, रे ऑफ लाइट को ऐसा ऑब्लिकली फॉल करा दो, तो आप जानते हैं कि जितने डिग्री से रे ऑफ लाइट फॉल किया है उतने ही डिग्री से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट भी करेगा, और जहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट करेंगे वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे बन गया बी डैश ए डैश, इमेज का फॉर्मेशन हो गया। आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखने आता है, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं जो हमने पहले बनाए हुए थे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। वहाँ से यदि आप देख लेंगे कि रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन कैसे है या बाकी के इमेज हमने कैसे फॉर्म किए हैं, तो ये आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहला, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की यदि हम बात करें, तो पहले तो हम पोजीशन बताते हैं। पोजीशन होता है इमेज कहाँ बन रहा है, तो बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, बिटवीन सी एंड एफ इमेज का फॉर्मेशन होगा। दूसरा हम देखते हैं कि रियल है या वर्चुअल है, तो आप देख रहे हैं कि रियली में कट कर रहा है दोनों रिफ्लेक्टेड रे, और जब रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को रियली में कट करता है तो वहाँ पे रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। यानी कि यहाँ पे कह सकते हो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और तीसरा क्या होगा, जरा देखो, इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है, तो कह सकते हो कि डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, डिमिनिश्ड होगा। ओके, डिमिनिश्ड कहो या फिर कह सकते हो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होगा। लास्ट केस इसका देखो क्या है, केस 5 कि केस 6 है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर सपोज कर लो ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा दूर रखा गया है, इन्फिनिटी पे रखा गया है, इन दैट केस देखो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। सिंपल है ये, देखिए कैसे। यहाँ पे हमने लिया एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल। रे ऑफ लाइट क्या करो, 2 रे ऑफ लाइट को ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के आ जाओ। ठीक है, पहला रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगा, फोकस से। दूसरा रे ऑफ लाइट भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो रिफ्लेक्शन कहाँ से करेगा, फोकस से। और दोनों ही एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है, फोकस पर। मीन्स इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, फोकस पे होगा। ओके, तो यानी कि क्लियर हो गया होगा कि इमेज का फॉर्मेशन फोकस पे होगा। तो ये इमेज हमें दिखाई भी दे रहा है कि बहुत छोटा है, यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट इमेज जैसे यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो कह सकते हो कि पहला कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें तो एट एफ, पहले क्योंकि हम पहले पोजीशन की बात करते हैं, तो एट एफ इमेज का फॉर्मेशन होगा। दूसरा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड कंडीशन है हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। ओके, हाईली डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन होगा। नाउ वी आर गोइंग द इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ठीक है, तो अब देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है। इस टॉपिक पे चलते हैं। इसके लिए हम पहले आपको कुछ रूल बताते हैं, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, सबसे पहला रूल देखो क्या है कॉन्वेक्स मिरर में। पहला तो रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के जाओ। यदि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो इसका डाइवर्जन होता है, और डाइवर्जन कहाँ से होगा, फोकस से। यानी कि ऐसे कह सकते हो रे ऑफ लाइट डाइवर्स करेगा, और डाइवर्स कहाँ से करेगा, फोकस से करेगा। सेकंड रूल देखो क्या है, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस पे डायरेक्टली फॉल करेगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। यानी कि ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, और ये हो गया पोल। यदि रे ऑफ लाइट डायरेक्टली ऐसे फोकस पे फॉल करता है, कुछ इस वे में ऐसे फॉल करता है फोकस पे, तो कह सकते हो कि यहाँ पे जो रे है रिफ्लेक्टेड रे, वो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। यानी कि दोनों ही एक दूसरे के कन्वर्स हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन देखिए क्या है, थर्ड रूल है कि यदि रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली पोल पे फॉल करता है, यदि रे ऑफ लाइट ऐसे ऑब्लिकली पोल पे फॉल करता है, इन दैट केस जितने डिग्री से रे ऑफ लाइट फॉल करेगा
उतने ही डिग्री से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट भी करेगा। ओके, यानी कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। और लास्ट कंडीशन देखो क्या है कि इफ़ द रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट विल रिफ्लेक्ट इन सेम वे, यानी कि जिस वे में रे ऑफ लाइट आएगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मान लो रे ऑफ लाइट फॉल कर रहा है, जैसे यहाँ से रे ऑफ लाइट आया और ऐसे डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी कि इसको अगर आप आगे लेकर के जाते हो तो कहाँ पर जाए, ये सीधे कहाँ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा तो जिस वे में रे ऑफ लाइट आ रहा है उसी वे में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हमने देखा कि टोटल 4 केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के, टोटल 4 रूल हैं इमेज फॉर्मेशन के। इन चारों रूल्स में से कोई भी 2 रूल आपको अप्लाई करना है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है। तो तुमने देखा कि 4 रूल हैं, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के केस कितने हैं, सिर्फ 2 केसेस हैं। कॉन्वेक्स मिरर में ओनली 2 केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के। एक तो आप ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के पास रख सकते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख सकते हैं। तो सिर्फ 2 ही कंडीशन है इमेज फॉर्मेशन के कि एक व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियरर द कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो तब तक अगर चाहें आप तो इसको बनाएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं और रब करते हैं इसे। सो देखते हैं पहला कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के पास रखते हैं तो देखो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। यहाँ पे देख रहे हो, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, और ये हो गया पोल। हमने मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है, ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस कंडीशन में देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। मैंने बताया कि इनमें से कोई भी 2 रूल अप्लाई कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हो। जो रूल आपको सूटेबल लगे उस रूल को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरे को तीसरा और पहला रूल सपोज करो सूटेबल लग रहा है, तो मैं इन दोनों रूल को अप्लाई करता हूँ। पहला रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के जाता हूँ, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, फोकस से ऐसे डाइवर्जन होगा, यानी कह सकते हो कुछ ऐसे डाइवर्जन होगा, ठीक है। और नेक्स्ट रूल अप्लाई करता हूँ, रे ऑफ लाइट को ऐसे ऑब्लिकली फॉल जब कराएंगे तो देखेंगे कि जितने डिग्री से रे ऑफ लाइट आ रहा है उतने ही डिग्री से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट भी करेगा। जरा सोचो कि क्या कभी भी ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इनकी बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। और जब बीच की दूरियां बढ़ती जाएंगी तो कभी भी इंटरसेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे, लेकिन इमेज तो बनाना है, क्योंकि भाई मिरर है, मिरर में इमेज बनता है। तो इमेज बनाने के लिए हमने बताया था कि वर्चुअली इन्हें आगे लेके जाते हैं, ठीक है, यानी कि वर्चुअली दोनों ही रिफ्लेक्टेड को ऐसे आगे लेकर के आओ, और फिर आप देख रहे हो कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, और जहाँ पर इंटरसेक्ट किया वहीं पे क्या बन गया, इमेज बन गया। यानी कि आपने देखा कि जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो कह सकते हो मिरर के पीछे हुआ, और कहाँ पे, बिटवीन पी एंड एफ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला हम पोजीशन की बात करते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक बताएं तो सबसे पहले तो पोजीशन बताओगे कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है। तो बियॉन्ड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ, ओके। हमेशा इमेज का फॉर्मेशन जब भी ऑब्जेक्ट को आप नियरर द कॉन्वेक्स मिरर रखोगे तो इमेज का फॉर्मेशन जो होगा बिटवीन पी एंड एफ होगा। दूसरा आप देख रहे हैं कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों रिफ्लेक्टेड एक दूसरे को रियल में कट नहीं कर रहा है, बल्कि वर्चुअली हम जब आगे लेके जा रहे हैं तब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी कि इमेज का फॉर्मेशन जो होगा कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और हमने बताया था वर्चुअल हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होगा, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन गया। या तुम्हें दिखाई भी दे रहा है यार, इधर देखो ये सीधा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो सीधा इमेज भी बना, यानी कि सीधा इमेज बन रहा है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन गया। और तीसरा डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, या कह सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होगा। और सेकंड या कह सकते हो लास्ट केस इसका क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो देखिए इन्फिनिटी पे यदि ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इसकी इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे करके देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान है। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, और ये हो गया पोल। कोई भी क्या करो, 2 रे ऑफ लाइट को ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के आ जाओ, क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो 2 रे ऑफ लाइट को हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए। हम जाने रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, फोकस से, तो यहाँ पे कह सकते हैं डाइवर्जन होगा फोकस से, और यहाँ पर भी ऐसे डाइवर्जन कहाँ से होगा, फोकस से होगा। अब देखा आपने कि दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इनके बीच की दूरियां बढ़ रही हैं, यानी कि वर्चुअली हमें आगे लेके जाना पड़ेगा। और वर्चुअली जब आगे लेकर के जाएंगे तो देखेंगे कि एक दूसरे को फोकस पे कट कर रहा है, यानी कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, एट एफ। तो यहाँ पे अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो पहला लिखोगे पोजीशन, यानी कि एट एफ इमेज का फॉर्मेशन होगा। दूसरा जरा देखो रियल है या वर्चुअल है, तो आपको दिखाई देगा कि दोनों एक दूसरे को वर्चुअली कट किया, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगा। और वर्चुअल हमेशा कैसा होता है बच्चों, इरेक्ट होगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। और तीसरा
हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा इमेज का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। तो हमने देखा यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही इमेज फॉर्मेशन हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। इसमें हमने देखा कि जो कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर में ओनली वन कंडीशन ऐसा था कि जब इमेज का फॉर्मेशन वर्चुअल हो रहा था, और वो कंडीशन कौन सा था? फर्स्ट कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। देखिएगा, एक कॉनकेव मिरर में हमने बताया था कि सिर्फ पहला कंडीशन ऐसा था, जैसे ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस और ये हो गया पोल। अगर ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा है, पोल और फोकस के बीच में रखा है, सिर्फ यही एक ऐसा कंडीशन था कि इमेज का फॉर्मेशन वर्चुअल हो रहा था। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा था। इसके अलावा बाकी सारे कंडीशंस में रियल इमेज बना था और इन्वर्टेड होगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना ओनली वन कंडीशन को छोड़कर। और आपने देखा कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें दो कंडीशंस हैं या दो केसेस हैं, और दोनों ही केसेस में इमेज का फॉर्मेशन वर्चुअल एंड इरेक्ट हो रहा है। तो कहोगे कि सर इसमें और इसमें अंतर क्या रहा? इसमें भी वर्चुअल इमेज बना, इसमें भी वर्चुअल इमेज बना। तो मैं बताऊं आपको कि यदि कॉनकेव में वर्चुअल जब बन रहा था इमेज, तो वो मैग्नीफाइड था। ठीक है, याद करो, कॉनकेव मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन हमने किया था, जो वर्चुअल बना था, वो मैग्नीफाइड था। और यहाँ पर जो दोनों ही जो वर्चुअल बन रहे हैं वो डिमिनिश्ड हैं, और एक जो है हाईली डिमिनिश्ड है। ठीक है, ये भी बेसिक डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच का। तो तब तक इसको रब करते हैं और बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है हमारा साइन ऑफ कन्वेंशन। ठीक है, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर देखोगे तो जो आपका चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो वो है साइन ऑफ कन्वेंशन। क्योंकि अगर आपको साइन ऑफ कन्वेंशन नहीं पता होगा तो आप इमेज का फॉर्मेशन भी नहीं कर सकते, एक तरह से कर सकते हो, या फिर न्यूमेरिकल को भी सॉल्व नहीं कर सकते। इमेज तो आप बना लोगे, अगर रूल आपको पता है तो रूल से इमेज आप बना सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल तो बिल्कुल भी नहीं सॉल्व कर सकते हो, एक न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करते हो, और ना ही जो है आप फार्मूले को डिराइव कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए साइन ऑफ कन्वेंशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए साइन ऑफ कन्वेंशन जनरली कहता क्या है। पहली बात तो इसका नाम हम देखते हैं क्या है, साइन ऑफ कन्वेंशन। नेम से क्लियर है कि इसको सोच के आधार पर लिया गया है, मतलब रियली में ऐसा कोई साइन होता नहीं है, इसको बस मान लिया गया है कि हाँ ऐसा साइन होगा। ठीक है, ये मान लो हमारा कॉनकेव मिरर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, दिस इज फोकस, और ये क्या हो गया, पोल। ठीक है, इसको समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनरली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखोगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश हो गया। हम जानते हैं कि जो एक्स एक्सिस है इसके अलॉन्ग डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, और इसके अपोजिट में जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव होगा। और कह सकते हो जो ऊपर वाला जो वाई एक्सिस होगा वो पॉजिटिव होता है, और नीचे वाला वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। और हम जानते हैं कि कोई भी डिस्टेंस यदि हमें मेजर करना है तो हम ओरिजिन से ही मेजर करते हैं। ठीक है, ओरिजिन से अगर मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 ऐसे हमने लिख दिया पॉइंट। 1 लिखने का मतलब क्या है कि ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक की दूरी 1 है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में तो मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 3 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 4 है। यानी कि कोई भी डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, ओरिजिन से मेजर करते हैं। बात समझ गए? वैसे ही अगर हम साइन ऑफ कन्वेंशन की बात करें तो कुछ इसी से प्रेरणा लेकर के साइन ऑफ कन्वेंशन को बनाया गया है। ठीक है, अब देखो साइन ऑफ कन्वेंशन क्या कहता है, इस पे चर्चा करते हैं। पोल इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन। देखो पहला साइन ऑफ कन्वेंशन क्या है कि पोल इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन, ईच एंड एवरी डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम इट। ठीक है, पोल को हम लोग एज ए ओरिजिन कंसीडर करते हैं और सारे के सारे डिस्टेंसेस इसी पोल से मेजर करते हैं। यानी कि अगर इधर का डिस्टेंस मेजर करना है तो पोल से इधर जाओगे, इधर का डिस्टेंस मेजर करना है तो पोल से इधर आओगे। बात समझ में आया? यानी कि पोल को हम लोग एज ए ओरिजिन कंसीडर करते हैं और सारे के सारे डिस्टेंस इसी पोल से मेजर करेंगे। दूसरा देखो साइन ऑफ कन्वेंशन क्या कहता है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे पहले समझाते हैं आपको। सपोज कर लो कि यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट, जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने ही रखा जाएगा तभी इमेज बन सकता है। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट किया, ठीक है, हम देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, तो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ईच एंड एवरी डिस्टेंसेस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा साइन ऑफ कन्वेंशन है कि इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में सारे के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं, एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ईच एंड एवरी डिस्टेंसेस विल बी नेगेटिव। यानी कि ये डिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा बच्चों। ठीक है, इधर का डिस्टेंस कैसा होगा, पॉजिटिव, और इधर का डिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव।
ऐसा कैसे कर दिया? क्योंकि इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं। 3 साइन ऑफ कन्वेंशन देखा आपने। चौथा साइन ऑफ कन्वेंशन क्या कहता है कि इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट विल बी पॉजिटिव एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट विल बी नेगेटिव। सपोज करो कि यहाँ पे इमेज बन गया बी डैश ए डैश, तो ये जो हाइट होगा कैसा होगा? नेगेटिव होगा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का हाइट पॉजिटिव और नीचे का हाइट नेगेटिव होगा। यानी कि टोटल 5 साइन ऑफ कन्वेंशन है। जरा इसकी तुलना इससे कर लो तो दिखाई दे रहा है आपको कि इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर भी देखो डिस्टेंस पॉजिटिव, इसके लेफ्ट साइड में डिस्टेंस नेगेटिव, इसके भी लेफ्ट साइड में डिस्टेंस नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का हाइट पॉजिटिव तो इसके भी ऊपर का हाइट पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का हाइट नेगेटिव, यानी कि जो एक्स एक्सिस है इसको प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया हमने, तो इसके नीचे का हाइट नेगेटिव तो इसके भी नीचे का हाइट नेगेटिव। ठीक है, तो ये टोटल 5 साइन ऑफ कन्वेंशन है जिनका इस्तेमाल करके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और इस साइन ऑफ कन्वेंशन के आधार पर मैं तुम्हें कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। जैसे अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, कॉनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। कॉनकेव मिरर आपके सामने है, जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट से ही इंसिडेंट रे इंसिडेंट करेगा। कभी भी कोई भी कंडीशन हो तो रे ऑफ लाइट कहाँ से आएगा? ऑब्जेक्ट से, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, लेंस हो, कुछ भी हो इस टाइप का जो जिसमें इमेज फॉर्मेशन होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो आपने देखा कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा। दूसरा, कॉनकेव मिरर में अगर हम इमेज डिस्टेंस की बात करें तो ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। कहोगे सर पॉजिटिव कब होता है? तो जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन था, आपने पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ऐसा कंडीशन था जब इमेज का फॉर्मेशन पॉजिटिव हो रहा था। वो कौन सा? जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा था। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जब बनेगा उस कंडीशन में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। और जब भी रियल इमेज बनेगा, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं रियल इमेज बन रहा है, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में आना पड़ेगा। ये हमारा इमेज डिस्टेंस है, तो इमेज डिस्टेंस रियल के केस में नेगेटिव होगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में पॉजिटिव होगा। तीसरा, जो कॉनकेव का फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होगा। कहोगे सर ऑलवेज नेगेटिव कैसे? फोकल लेंथ यानी फोकस से लेकर के पोल तक की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि फोकल लेंथ के लिए आपको पोल से इधर आना पड़ेगा, और जब हम इधर आएंगे तो इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, इसके अपोजिट में आ रहे हो, तो ये डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, यानी कि v जो होगा वो नेगेटिव, सॉरी ये जो f होगा, f कैसा होगा? नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। वैसे ही अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि सेंटर से लेकर के यहाँ तक का दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है और ये भी इंसिडेंट रे के अपोजिट में है। अब बताते हैं आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ऑलवेज नेगेटिव। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स मिरर मैं बनाता हूँ इधर, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो यहीं से रे ऑफ लाइट आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ये है पोल। तो हम जानते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन यहीं कहीं होगा, आपने बनाया था अभी इमेज। तो देख रहे हो कि इंसिडेंट रे इधर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। दूसरा, इमेज डिस्टेंस जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा बच्चों, क्योंकि सिर्फ इसमें वर्चुअल इमेज ही बनता है और वर्चुअल इमेज का कंडीशन होगा कि ये पॉजिटिव होगा। तीसरा, यहाँ पर अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और चौथा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यह भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, और उस वीडियो में मैं इस चैप्टर को ख़त्म कराने वाला हूं और उसके जस्ट बाद मैं इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कराऊंगा। ओके, सो तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।